Hi, take what you learn and make a difference with it. Today is 24th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Quiz number 26 environment के आंसर्स हैं M stripes is related to maintenance of tiger reserves. Greenhouse gas liberated by cud chewing animals is methane. Which of the following drug has been reported as responsible for vulture death? The answer is diclofenac sodium. Red Data Book or Red List is related to IUCN. Biodiversity is described as the range of different species in an environment. Biodiversity. So these are answers of quiz number 26 और आज के सवाल हैं Who was the leader of the स्वदेशी movement in Madras? मद्रास में स्वदेशी movement के leader कौन थे? Who among the following led the स्वदेशी movement at Delhi? स्वदेशी movement दिल्ली में किसने lead किया था? Komagatu Maru is famous for what? Where did Madam Kama hoist the first tricolor flag in 1907? The Indian Home Rule Society in London was started by whom? So these are 5 questions for today. Okay. Now this is vocabulary. Domineering का मतलब होता है अत्याचारी. That is browbeat, bully, intimidate. Riposte का मतलब होता है जवाबी हमला. Make a quick, clever reply to an insult or criticism. Quibble का मतलब होता है slight objection or criticism about a trivial matter. Bereave का मतलब होता है वंचित करना. Be deprived of a loved one through a profound absence. And symposium होती है संगोष्ठी. So ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. CSET, you don't need to close your eyes today. So इसका आंसर क्या है? Tell. This is RC and इसका आंसर क्या होगा? Tell. And these are 2 questions CSET के. Alright. So this is 24th of May 2022. The Hindu. First जो न्यूज़ है, this news is about Quad. प्राइम मिनिस्टर का अभी जापान ट्रैवल है. जापान ट्रैवल के टाइम पर ही ये सारे अभी न्यू लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं. इंडिया टू जॉइन बाइडेन्स न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक. ये जो वर्ड है इंडो पैसिफिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया ज्वाइन करेगा बाइडेन्स का न्यू ट्रेड इनिशिएटिव. एक नया इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक के लिए. यूएस सेज फ्रेमवर्क विल स्ट्रेंथन इकोनॉमिक टाइज बट वोंट बी अ फ्री ट्रेड डील. तो दिस इज समथिंग न्यू. आज ये अभी न्यूज ब्रेक हुआ है. लेट अस गेट फैमिलियराइज विद इट फर्स्ट. तो ये कलेक्टिव मूव है. क्वाड कंट्रीज हैं. इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जापानीज प्रीमियर फुमियो किशिदा पार्टिसिपेट कर रहे हैं IPEF लॉन्च इवेंट में. सो इंडिया ने सिग्नल किया रेडीनेस नया इकोनॉमिक इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का. प्राइम मिनिस्टर मोदी ज्वाइन यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान फुमियो किशिदा एंड लीडर्स ऑफ 10 कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्चुअली दिस IPEF में. IPEF क्या है? ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी टोक्यो में. सो प्राइमरली यहाँ पे 4 मेन पिलर्स होंगे IPEF के, जिसमें ट्रेड होगा, सप्लाई चेन रिजाइलेंस होगा, क्लीन एनर्जी होगा और डीकार्बोनाइजेशन होगा. ट्रेड, सप्लाई चेन रिजाइलेंस, क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन, टैक्सेस पे, एंटी करप्शन मेजर्स भी होंगे यहाँ पे. तो प्राइमरली ट्रेड से रिलेटेड ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. इन सब का एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनने की बात है इंडो पैसिफिक का. ग्रुपिंग में 7 आउट ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ एशियान भी हैं. 4 क्वाड कंट्रीज भी हैं, न्यूजीलैंड भी है और इन सब का टोटल हो जाता है 40% ऑफ ग्लोबल GDP. सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रुप. तो दिस इज अभी न्यूज, लेटेस्ट न्यूज है. लेट अस सी. 15 नेशंस RCEP को ये रिप्लेस नहीं करेगा. ऐसा इंडिया ने ऑल्दो उसको ज्वाइन भी नहीं किया था, ऐसा मैसेजिंग नहीं है यहाँ पे. बेसिकली सप्लाई चेन रिजाइलेंट होना चाहिए. जो फाउंडेशन है ट्रेड का, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलेसनेस, इस पे यहाँ पे वर्क करने की बात है. So IPF would not seek to replace the 11 nation CPTPP ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप जो 2007 यूएस क्विट कर दिया था, या फिर RCEP
इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। 3 एशियन कंट्रीज जो क्लोजर टू चाइना है, म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस, इन्होंने आईपीईएफ का अभी पार्टिसिपेशन नहीं किया है, ये मेंबर नहीं है। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इसके अलावा बाकी जो 7, टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं एशियन में, जो बाकी 7 हैं वो मेंबर होंगे आईपीईएफ के। सो यहाँ पर कहा, आई वुड से एस्पेशली एज बिजनेस आर बिगिनिंग टू इंक्रीजिंगली लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू चाइना, countries in the Indo-Pacific framework will be more reliable partner, बिकॉज चाइना के साथ हुआ ट्रेड वॉर यूएसए का, चाइना में फिर जिस तरीके से वुहान वायरस, दिस कोविड-19, तो वर्ल्ड अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है चाइना पे। तो जो यूएसटीआर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी सिमिलर सेंटिमेंट्स यहाँ पे बताए हैं। Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) is part of President Biden's commitment to putting American families and workers at the center of economic and foreign policy. तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया। सो इंडिया ने विलिंगनेस दिखाया है, सिग्नल किया है, रेडीनेस टू बी पार्ट ऑफ दिस न्यू IPEF। सो लेट अस सी, अभी ये न्यूज़ ब्रेक हुआ है, कल या परसों में इसमें एक एडिटोरियल आएगा, फिर एक लीड आर्टिकल आएगा, ग्रेजुअली हम इसको आगे कैरी करेंगे। यूएस टू डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना, बाइडन ने कहा। सो ताइवान भी, चाइना प्लान कर रहा है ताइवान को टेक ओवर करने का। यूएस ने यहाँ पे यूएस पॉलिसी क्लैरिफाई कर दिया है कि वो डिफेंड करेगा ताइवान को। रिपोर्टर ने बाइडन से पूछा था कि क्या यूएसए ताइवान के डिफेंस में आएगा, तो आंसर आया यस, दैट्स द कमिटमेंट वी मेड, वी अग्री विद द वन चाइना पॉलिसी, वी हैव सिग्नल्ड on to it and all the intended agreement made from there, but ताइवान को फोर्सफुली अगर टेक ओवर करने की कोशिश करेगा चाइना तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, और बाइडन ने कहा है कि यूएस फिर अपनी फुल माइट से वहां पर डिफेंड करने आएगा ताइवान को। लेट अस सी। इंडिया टू बी द लीडर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, पुरी साहब ने कहा। तो ये बात जो चल रही है वो चल रही है WEF में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ हो रहा है? डावोस, स्विट्जरलैंड में। इंडियन डेलीगेट्स भी हैं यहाँ पे, लेड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल साहब, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब भी हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, WEF जो बेसिकली होता है, इसमें पूरे वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट लीडर्स, इकोनॉमिस्ट, थिंक टैंक, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज भी, पॉलिटिशियंस भी, सब बिजनेस पर्सन्स भी, सब एक्चुअली काइंड ऑफ थिंक टैंक है, ये सब कलेक्ट होते हैं यहाँ पे दिस डावोस में, और वर्ल्ड में जो भी प्रेसिंग इश्यूज हैं अभी, चाहे वो क्लाइमेट हो, जेंडर हो, क्लीन एनर्जी हो, इन सब पे ये डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज WEF। तो इंडिया का भी यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, हम ट्रांजिशन कर रहे हैं अभी ग्रीन ट्रांजिशन में, और इसको हम आगे कैरी करेंगे। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। तो वैक्सीन प्रोडक्शन में भी कहा, वॉट एवर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया हैड अर्लियर ऑलमोस्ट गॉट डिसमेंटल। द आइडिया इज कि यहाँ पे वैक्सीनेशन भी, जो अभी कोविड-19 का टाइम रहा है, इसमें इंडिया ने वैक्सीनेशन डिलीवर किया है, जैसे हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज रियली रियली गुड। सो द पॉइंट इज, यहाँ डेवोस में इंडिया ने ये जो है 6 सेशंस हैं, डिजिटल इकोनॉमी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और बिल्डिंग यूनिकॉर्न्स, ये 3 थीम है यहाँ पे, दिस कवरिंग डिजिटल इकोनॉमी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिल्डिंग यूनिकॉर्न। तो इंडिया ने यहाँ कमिटमेंट दिखाया है। बाकी स्टेट्स के भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं। बेसिकली WEF में यही होता है, थिंक टैंक होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे, और पॉलिटिशियंस, थिंक टैंक्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड दे टॉक ऑन प्रेसिंग इशू जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमी का है। वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं, इन टोटलिटी जो भी प्रेसिंग इश्यूज है सब यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो दिस इज WEF। हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक आप आज का होमवर्क है, WEF की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के नाम बताइए। ट्राई टू राइट डाउन दोज नेम इन कमेंट सेक्शन। WEF की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, बिकॉज ये काफ़ी फेवरेट एरिया है, 3-4 बार सवाल आ चुके हैं WEF की ये रिपोर्ट है या नहीं है, लाइक दैट। सो लेट अस मेक अ कंपाइलेशन। WEF की 4, 5, 6 कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, ट्राई टू मेक अ लिस्ट। ओके, सो दिस इज दिस। It's now a fashion to make charges against judiciary, Varanasi court,
एंड वर्ल्ड में हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब्स, ILO ने बताया. सो दिस इज नॉट एट ऑल गुड. अब जैसे ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड ऑफ वर्क इज बीइंग बफेटेड बाय मल्टीपल क्राइसिस. 9th एडिशन ऑफ ILO ने ये बताया. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर इस रिपोर्ट ने वर्ल्ड ऑफ वर्क काम, कोविड-19 के कारण वर्क लॉसेस हुए हैं, जॉब लॉसेस हुए हैं. और जो डिफिकल्ट चीज़ है वो ये है, जेंडर गैप और ज़्यादा वर्जन हो गया है. इंडिया के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में भी देखें तो यूजुअली जो मैन होता है उसका जॉब लॉस होता है तो वो रिकवर भी हो जाता है, बट विमेन का जॉब लॉस रिकवर नहीं हुआ है. तो ये जेंडर डिवाइड और ज़्यादा वर्जन हुआ है. पैंडेमिक के टाइम पे ये और ज़्यादा एग्जर्बेट हो गया है. सब्सटेंशियल जेंडर इम्बैलेंसेस, एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन इन द कंट्री में. बाकी ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम कोविड, लाइक चाइना, लॉकडाउन चाइना में लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन एंड रशिया का, ग्लोबल राइज हो रहा है प्राइसेस ऑफ फूड एंड फ्यूल में. इन टोटलिटी इन सब चीज़ों के कारण जॉब लॉसेस बढ़े हैं. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ये हैं मिस्टर विनय कुमार सक्सेना, आप न्यू LG हैं दिल्ली के. तो दिस इज मिस्टर विनय कुमार सक्सेना, दिस इज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, UT ऑफ दिल्ली. ओके, सो दिस इज रेन ब्रिंग्स चीयर मोर इन स्टोर, फाइनली सम रिलीफ. पर रिलीफ के साथ रेन्स ऐसे आती है तो डिजास्टरस भी होती है, जैसे यहाँ पे ट्री फॉल हुआ है या फिर वाटर लॉगिंग हो गया है तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है. तो दिस इज देयर. अब आता है एडिटोरियल. फर्स्ट एडिटोरियल है ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब इट इज अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की इन्फ्लेशन को टेम करें. फ्यूल प्राइस अभी कट हुआ अप टू 9 रुपी, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट. स्टेट्स को भी मैच करना चाहिए और इन टोटलिटी ये जो इन्फ्लेशन मॉन्स्टर बन गया है इसको टेम करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज ये सारी सेविंग, सारी इनकम इरोड कर रहा है. तो यूनियन गवर्नमेंट ने जैसे ये कुछ कीमत घटाई, पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम किया, और दिस इज़ नॉट सफिशिएंट और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है. स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल अप्रैल PMI सर्वे, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, PMI के सर्वे ने बताया था कि PMI सर्वे एक्चुअली ज़्यादा इफेक्टिव बताता है इकोनॉमी की सिचुएशन. PMI ने बताया कि सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं कर पा रही है. इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो ये एक पोटेंशियल डैम्पनर है डिमांड का, डिमांड नहीं आ रही है. गवर्नमेंट को सप्लाई साइड एक्शन करने की ज़रूरत है, रिड्यूस करें रेट राइज को, अदरवाइज आउटपुट सेक्रीफाइस हो रहा है, बोरोविंग कॉस्ट बढ़ रही है. तो द पॉइंट इज सेंटर, स्टेट, RBI, गवर्नमेंट, सबका कलेक्टिव ड्यूटी है ऑल हैंड्स ऑन डेक टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन मॉन्स्टर. यूरोप में वॉर अभी एंड होता नज़र आ नहीं रहा है, इकोनॉमिक फॉलआउट है, फूड कॉस्ट बढ़ रही है, एनर्जी कॉस्ट भी हाई चल रही है. ये पूरे जो बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लेशन को फ्यूल कर रहे हैं. सो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, फिस्कल पॉलिसी भी और मॉनेटरी पॉलिसी भी, इसमें बेटर डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड. RBI ने जैसे अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आउट ऑफ टर्न रेट को इंक्रीज किया, अकोमोडेटिव अब नहीं है बिकॉज इन्फ्लेशन का थ्रेट है, बट इससे क्या होगा, रिकवरी हैम्पर हो सकती है, इजी मनी पॉलिसी नहीं रहेगी. तो द आइडिया इज RBI इज डूइंग इट्स जॉब, साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट्स जो भी हैं सेंटर एंड स्टेट, उनको रेट कट्स करना चाहिए और जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है इसको चेक करना ज़रूरी है. यह है ग्रैंड स्लैम. अक्सर स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज किया जाता है, या फिर अक्सर जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, अक्सर ऐसा माना जाता है कि प्राइवेट कंपनीज को पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं बोलना चाहिए. बट यूक्रेन क्राइसिस में ये देखने को मिला. जैसे विंबलडन है, विंबलडन बहुत रेप्यूटेटेड ग्रैंड स्लैम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इन तक आई थिंक. तो जो विंबलडन ने क्या किया, जो रशिया के प्लेयर्स हैं जैसे वर्ल्ड नंबर 2 डैनिल मेडवेडेव और वर्ल्ड नंबर 7 एंड्री रुबलेव, इनको पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया. वाई? बिकॉज दे आर फ्रॉम रशिया एंड बेलारस. सो दिस इज अगेन, इस पे सवाल उठ रहा है, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए बिकॉज इन दोनों प्लेयर ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पीस के लिए अपील किया है. तो गवर्नमेंट्स जो कर रही है वो अलग मैटर होता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्लेयर्स को पनिश करना इज डिफरेंट थिंग.
तो इसलिए अब ये डिसीजन हुआ है कि जो विंबलडन के जो पॉइंट्स होंगे वो एटीपी में काउंट नहीं होंगे। तो दिस इज दैट। ये भी एक सवाल उठ जाता है एथिक्स का कि क्या स्पोर्ट्स को और पॉलिटिकल जो मैटर्स होते हैं इन दोनों को मिक्स करना करेक्ट है या नहीं है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देन दिस इज अ हार्वर्ड ब्रांच इन इंडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। यहाँ क्या बात है कि जैसे इंटरनेशनल जो कॉलेजेस हैं, रेप्यूटेटेड कॉलेजेस हैं, लाइक हार्वर्ड हुआ, ऑक्सफोर्ड हुआ, स्टैनफोर्ड हुआ, क्या ये इंडिया में अपनी एक ब्रांच ओपन कर सकते हैं? जैसे बिट्स एक पिलानी एक इंस्टीट्यूट है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, इंडिया है, दुबई है, लाइक दैट, गोवा ब्रांच भी है। सो द पॉइंट इज, ये इस तरीके से हार्वर्ड अगर इंडिया में अपनी ब्रांच ओपन करेगा तो विल इट बी गुड? ऑब्वियसली इट विल बी गुड। तो एनईपी जो है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको एनकरेज कर रही है ब्रांच कैंपसेस। वाई वैक्सीन मैंडेट आर एसेंशियल? वैक्सीन मैंडेट होना चाहिए बिकॉज योर सेफ्टी इज नॉट ओनली योर सेफ्टी, ये एक कलेक्टिव सेफ्टी होता है। वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट। सो अगर वैक्सीनेशन के लिए मैंडेट बनाया जा रहा है, मैंडेटरी किया जा रहा है, इट इज जस्टिफाइबल। मीटिंग फैमिली प्लानिंग गोल्स। अब NFHS 5 का रिपोर्ट आया था अभी, प्राइमरली दो चीज इसने बताया। एक तो स्क्यू हो रहा है, मतलब कुछ जो राज्य हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है, पर ज़्यादातर राज्यों में जो रिप्लेसमेंट लेवल हम अचीव कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट लेवल मतलब 2.1। इसके अलावा NFHS 5 ने चॉइसेस, न्यूट्रिशन, फैमिली, जेंडर, इन सब चीज़ों पे भी लाइट थ्रो किया। एक और जो बात है वो होता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग लाइक जो चिल्ड्रन है वो किस एज ग्रुप में, कितने चिल्ड्रन, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें फैमिली प्लानिंग गोल एंड गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। तो इंडिया को फोकस करना चाहिए इम्प्रूविंग एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। जैसे कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसके लिए आंगनवाड़ी में या फिर आशा वर्कर, इधर बात की जाती है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सो दिस विल हेल्प इन सेक्सुअल हेल्थ एज वेल, और फैमिली प्लानिंग में भी हेल्प होता है। तो ये चीज़ें हैं, डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शुड बी देयर। और प्लस दिस इज बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंगेजमेंट होना भी यहाँ पे ज़रूरी है, जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। सो यूथ में सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो इंडिया नीड्स टू डेवलप एन इक्विटेबल मॉडल that meets the needs of the youth and adolescent especially. Several districts में 1/5 of the population in the adolescent age group are now entering the reproductive age group. तो proper grooming is very much required, और इसके लिए ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस एट द सेम टाइम हम इनोवेटिव मैसेजिंग, इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर की हेल्प से प्रोवाइड करने की कोशिश करें। सो दिस इज देयर। Deemed forest no more, decoding the feud over fuel taxes. This is sluggish growth, trade pact, fall in steel prices, duty cuts and fuel aid दे रहे हैं श्रीलंका को। The cryptocurrency price falls. अब सी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक टाइम था, बहुत दौर चल रहा था, इसके भी लाइक बहुत प्रोपोनेंट्स हैं, देन फॉलोवर्स हैं, बट RBI अपने स्टैंड पे स्टिक रहा कि क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट एक्चुअली बैक्ड बाय एनी एसेट्स, ये कोई फिएट करेंसी भी नहीं है। दिस इज मोर ड्रिवन बाय स्पेकुलेशंस या फिर बिलियनर्स के ट्वीट्स के बेसिस पे, और ऑब्वियसली उसमें फिकलनेस है, वॉलेटिलिटी है। तो जो बैंक्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो इसके बिहाफ में नहीं चल सकते। तो RBI इज नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी, RBI इज नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी। RBI, इवन नॉट ओनली RBI, पूरे वर्ल्ड के बैंक, चाहे वो चाइना हो, USA हो, UK हो, एवरीबडी, वर्ल्ड के जो भी बैंक्स हैं वो चाहते हैं रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड, रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बबल अब बर्स्ट हुआ है अभी, और दिस फॉल भी हुआ है, ऑल्दो रिकवर होने की भी बात है, बट द पॉइंट इज रेगुलेशन हैज टू बी देयर। Inflation is the only reason why cryptocurrency like Bitcoin had such a steep downward movement. Argument है, the point is riskier investment है, और कुछ लोग डेफिनेटली विल मेक मनी, बट मेजॉरिटी की जो जनता होती है, जो गलिबल है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो बस जस्ट फैंसी प्रोमिसेस एंड रिटर्न्स के कारण इसमें ड्राइव हो जाती है। उनका सेफगार्ड करना RBI की जिम्मेदारी है। सो दैट इज वाई RBI इज वेरी राइट इन इट्स स्टैंड कि क्रिप्टो करेंसी जैसी जो प्राइवेट डिजिटल करेंसी है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। देन द डिवास्टेशन इन दिस डीमा हसाओ एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट।
बड़े हॉरिबल पिक्चर्स वीडियोस हमने देखे थे, फ्लड इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ट्रेन को भी उसने टॉपल कर दिया। 170 किलोमीटर रेलवे लाइन कनेक्टिंग दिस ब्रह्मपुत्रा वैली में यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ। सो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। इकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स बढ़ रहा है, सडन रेन बढ़ रहा है, मॉनसून स्पेटियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, नॉट गुड। सो ये जो लैंडस्लाइड्स हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन मेड स्ट्रक्चर्स, ये फ्रेजिलिटी बढ़ रही है। स्पेशली जैसे हिमालयन स्टेट्स की बात करें या फिर घाट्स की बात करें, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स एंड हिमालय। तो व्हाट वी नीड इज अगेन न्यू डिटर्मिनिज्म। रेलवे भी जो है, रेलवे को जॉब रहता है कि वो यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाए। जैसे अभी चार धाम यात्रा में कंप्लेन हो रहा है कि रोड्स बड़ी नैरो है, कंजस्टेड है। एक्चुअली वो इक्विप्ड ही नहीं है इतने लैक्स एंड लैक्स लोगों को अकोमोडेट करने का, कैपेसिटी नहीं है इतना ज़्यादा। और ये जो पहाड़ होते हैं, ये पहाड़ कोई फ्लैट नहीं है कि यहाँ पे आप जस्ट लाइक दैट बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करेंगे तो फिर वहाँ भूस्खलन का चांसेस होता है। जैसे अभी सिल्वर लाइन केरला में बात चल रहा था, या पूरा जो कोंकण रेलवे है, ये कोंकण रेलवे भी बड़ा डिफिकल्ट बना है। कोंकण रेलवे मेंटेनेंस बहुत लगता है यहाँ पे, अक्सर बोल्डर्स वगैरह ऊपर स्लोप में गिरने लगते हैं तो नेट बांधनी पड़ती है यहाँ पे। सो द पॉइंट इज ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट। हमें उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हम आगे उसको पुश नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। लुक ईस्ट पॉलिसी में ऑब्वियसली हम दिस नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। हम बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट। ज्योग्राफी यहाँ की टेरेन जितना अलाउ करता है उतना ही हमें आगे करना चाहिए, आगे मूव होना चाहिए। जैसे वाइटल है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी में बांग्लादेश चित्तगौड़ पोर्ट से, त्रिपुरा की बॉर्डर अखौरा साबरूम, रेलवे स्टेशन है नियर द फेनी रिवर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में। तो दीमा हसाओ लाइन जो है ना, ये 111 किलोमीटर का ऐसा प्रोजेक्ट बनाने की बात है। बट द आइडिया इज अगेन लैंडस्लाइड प्रोन टेरेन है, ये लैंडस्लाइड प्रोन टेरेन है, तो डिफिकल्टियाँ हमेशा रहने वाली है। तो इन चीज़ों को फैक्टर इन करना ज़रूरी है। डिवास्टेशन। Engineering tomatoes to produce vitamin D. Vitamin D is very very important. Sunshine, vitamin D, sunlight में जाना चाहिए। vitamin D की अक्सर deficiency most of the people में देखने को मिलती है vitamin D। Invisible hunger होता है। फूड में दो चीज़ होती है, एक होती है क्वांटिटी, दूसरी होती है क्वालिटी। क्वांटिटी इन द सेंस सफिशिएंट कैलोरीज होना चाहिए, क्वालिटी इन द सेंस उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होना चाहिए। इनविजिबल हंगर होता है। इनविजिबल हंगर मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन हो गया, यहाँ पे विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी है डाइट में। तो टमेटोज एंड ऑल इससे ऐसा वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन यूज टू क्या होता है? यूज टू मतलब आप बताते हो कोई पास्ट हैबिट के लिए, या पहले आप ऐसा कुछ करते थे। आई यूज टू सी अ लॉट ऑफ मूवीज, लॉट एंड लॉट ऑफ मूवीज। When I was young, I used to travel a lot. I used to walk about 5 miles a day till my 60th year. तो used to ऐसा आप करते थे, express something that happened repeatedly in the past. जैसे he doesn't teach here now, but he used to, like that. I'm used to का भी मतलब होता है कि हम accustomed हैं। I'm used to walking. She's this. तो this is used to, accustomed. Okay. देन इसके बाद एक वर्ड है जैसे ओ शी इज टॉकिंग हर कॉलिग्स क्लास टू कीप समवन एंगेज्ड का मतलब है उसको ऑक्यूपाइड रखना, कि जैसे बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज रखो तो लाइक फिर वो रोते नहीं है, लाइक दैट। तो दिस इज गुड। देन एंगेज। देन इट इज नॉट रॉन्ग, हाउएवर हायर इज मोर यूजुअल देन एंगेज। जैसे हायर आपको किसी वर्क के लिए करना है तो दैट इज हायर। जैसे लेट्स हायर अ टैक्सी, लेट्स एंगेज अ टैक्सी नहीं बोलेंगे, लेट्स हायर अ टैक्सी। ओके, बट टैक्सी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो वो एंगेज्ड है। डिफरेंस बिटवीन सेशन बिगिंस नेक्स्ट मंडे, द सेशन विल बिगिन नेक्स्ट मंडे। जब दोनों फ्यूचर इवेंट बता रहा है बट केवल बिगिंस लिखा है तो ये ज़्यादा डेफिनेटिव है, विल बिगिंस लेस डेफिनेटिव है। तो ये सब दिस नुआंसेस है इंग्लिश के। सो दिस इज इंग्लिश। देन दिस इज 3 F-18 सुपर हॉर्नेट जेट्स लैंड इन गोवा। बोइंग के हैं ये F-18 SBTF शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में। और ये किस में है? फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है विक्रांत। अभी ये एडवांस्ड स्टेज ऑफ सी ट्रायल्स में, अगस्त में ये कमीशन हो जाएगा। सो दिस इज रियली रियली गुड।
अब ये रफेल M and F-18 are originally designed to operate from carrier with a catapult launch mechanism. एक्चुअली ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता है. अब डेक में स्पेस का तो कमी होता है, तो प्लेन जैसे लैंड करता है तो उसके व्हील्स में ऐसे रोप्स और दिस लॉन्च हो जाते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए उसकी स्पीड को, और तुरंत वो लाइक स्टेशनरी हो जाए. सिमिलरली जब टेक ऑफ करना है उसे, तो उसको एक्स्ट्रा पुश देने के लिए भी ऐसे प्रोविजंस किए जाते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया अभी बहुत सारे नए प्लेन्स भी लेने वाला है और ये दोनों पोटेंशियल है उसमें कैंडिडेट. प्राइम मिनिस्टर मीट्स जापानीज इंडस्ट्री लीडर्स. इंडिया में उनको इनवाइट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर. दिस इज़ रियली रियली गुड. एडमायरेबल स्ट्राइक्स. देन दिस इज नेक्स्ट पेज. ASHA workers earn WHO's global plaudits, demand minimum wages from the center. अभी ASHA workers are very important because ground level पे जो मेडिकल हेल्थ केयर है प्राइमरी, उसका डिसैमिनेशन करने में इनका बड़ा important रोल है. Then न्यू बिलियनर है every 30 hours during the pandemic. और this is Zelensky seeks more sanctions on Russia, Iran. At the forefront, this is North Korea. And Russian gets this Ukraine crisis upsy. Who's the new Prime Minister of Australia? The name is Albanese. Ahead of Quad, Albanese sworn in as Australia Prime Minister. तो न्यू प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बानीज सॉन हुए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. देन यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स. चाइना शिंजियांग एट्रोसिटीज. GDP likely grew only 3.5%. numbers are not good because commodity prices ज़्यादा है. wheat का yield कम हो गया है because of sun amid heat waves. ओमिक्रॉन से भी कॉन्टैक्ट ड्रिवन सेक्टर्स हिट हुए हैं, तो इसके कारण GDP ज़्यादा नहीं ग्रो कर रही है. हीट वेव्स कुड वर्जन इन्फ्लेशन प्रेशर अफेक्ट्स ग्रोथ. मूडी ने कहा रूल चेंज कैन ओनली टेम्पर प्राइसेस. हीट वेव है ना, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है. एक्सपोर्ट ड्यूटी हाइक किया है. चाइना कोविड-19 कर्ब्स कुड हिट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग. चाइना में एक्चुअली जीरो कोविड पॉलिसी है, लॉकडाउन लगा देते हैं. इससे इंडिया को जो हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं उसमें डिफिकल्टी आती है. FDI इक्विटी फेल हुआ है. रैमको सीमेंट्स. एंड दिस इज स्पोर्ट्स. Then high flying titans. Rejuvenated royals eye direct route to final. Rejuvenated का क्या मतलब होता है? Rejuvenated ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं ना. Rejuvenated streams है, rejuvenated rivers हैं. तो what is the meaning of rejuvenated? Okay. Then this is sports. All right. So this is the Hindu newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.